नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो वैक्सीन से पेटेंट हटाने की मांग की जा रही है। ठीक है, तो इसके क्या फायदे होने वाले हैं, क्या नुकसान होने वाले हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उसको समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि एक पेटेंट क्या होता है। इसको आसान भाषा में समझने के लिए, जैसे कि आपने कोई एक घर बनवाया है, तो उस घर पे सिर्फ और सिर्फ आपका अधिकार होगा। कोई दूसरा व्यक्ति आपके घर पे अधिकार नहीं मांग सकता। तो इसी को बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। जैसे अभी क्या हो रहा है कि जो वैक्सीन प्रोडक्शन की जा रही है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। सीरम इंस्टीट्यूट क्या कर रही है, कोविशील्ड का प्रोडक्शन कर रही है। तो कोई दूसरी कंपनी इस वैक्सीन का उत्पादन नहीं कर सकती है, इस वैक्सीन का प्रोडक्शन नहीं करेगी। ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ सीरम इंस्टीट्यूट को प्राप्त है। तो इससे सबसे बड़ा नुकसान जो होगा वो ये होगा कि वैक्सीन का उत्पादन सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपनी पे निर्भर करेगा। अगर हमें बहुत बड़े अमाउंट में प्रोडक्शन चाहिए होगा तो फिर हम उतना कर नहीं पाएंगे। अगर होगा तो फिर क्या करेगी कंपनी, जगह जगह अपने छोटे छोटे प्लांट्स लगाएगी, फिर अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएगी। लेकिन अभी हमारे पास समय की कमी है। अभी हमें क्या करना है कि ज्यादा से ज्यादा हमें वैक्सीन का उत्पादन करना है। तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है कि जो भी वैक्सीन एक कंपनी प्रोडक्शन में ली है उससे उसका पेटेंट का अधिकार अभी के लिए निलंबित कर दिया जाए, उसको सस्पेंड कर दिया जाए, ताकि वो उसके जो फॉर्मूले हैं, जैसे मान लीजिए कोविशील्ड को बनाने का जो फॉर्मूला है उसको छोटी छोटी कंपनियों को दे दिया जाएगा, या फिर जो भी कंपनियां इसका निर्माण करना चाहती हैं उनको ये चीज दे दी जाएगी। तो उनको ये चीज देने से फायदा ये होगा कि जो प्रोडक्शन है उसमें बढ़ोतरी होगी और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों का टीकाकरण कर सकते हैं। तो इस बारे में हम आगे बात करेंगे। तो इससे पहले मैंने आपको पेटेंट बताया कि पेटेंट क्या होता है। किसी भी व्यक्ति का जो अधिकार है उसको क्या करता है, ये बचाता है। जैसे आपने एक कार बनाई है तो उस कार को बनाने में जो भी फॉर्मूले हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके हैं। आपने उस पर रिसर्च किया, आपने उस पर पैसा लगाया, तो कोई दूसरा उसको चुरा नहीं सकता। तो इस चोरी की प्रक्रिया को बचाने के लिए उसको पेटेंट कराया जाता है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कि ये शुरू कब हुई थी, ये मांग रखी किसने थी। तो देखिए पिछले साल 20 अक्टूबर को, 20 अक्टूबर के आसपास ही शायद था, लेकिन था अक्टूबर में ही। पिछले साल अक्टूबर में भारत और दक्षिण अफ्रीका ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सामने एक प्रस्ताव रखा था। उस प्रस्ताव में उन्होंने यह बताया था कि जो भी वैक्सीन का प्रोडक्शन कर रही हैं, जो भी कंपनियां वैक्सीन का प्रोडक्शन कर रही हैं, उनसे उनके पेटेंट का अधिकार अभी के लिए सस्पेंड कर दिया जाए। इससे फायदा यह होगा कि टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर होगा। जैसे मान लीजिए कि यूके में आपकी एस्ट्राजेनिका बनती है, फाइजर आपकी यूएसए में बनती है, इंडिया में कोविशील्ड बनती है और आपकी कोवैक्सीन बनती है। तो अगर पेटेंट का अधिकार हटा दिया जाए और इन सभी कंपनियों से कहा जाए कि आप अपने अपने फॉर्मूले को एक दूसरे देश के साथ साझा करिए, तो इसमें सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि एस्ट्राजेनिका भारत में बनेगी, फाइजर भारत में बनेगा, कोविशील्ड यूएसए में बनेगा, कोवैक्सीन आपकी यूके में बनेगी। मतलब हर देश हर तरह की वैक्सीन बनाएगा और एक तरह से ज्यादा अमाउंट में हम क्या कर सकते हैं कि वैक्सीन का प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रस्ताव को 100 से ज्यादा देशों ने समर्थन दिया था। ठीक है, 100 से ज्यादा देश क्या किए थे, जो भारत और दक्षिण अफ्रीका ने यह प्रस्ताव रखा था उसको 100 से ज्यादा देशों ने समर्थन भी दिया था। और इसमें ज्यादातर वही देश थे जो मध्यम आय वर्ग वाले थे, जिनकी इनकम मिडिल क्लास वालों में आती है। जैसे कि हम लोग इंडिया वाले हो गए, अफ्रीका हो गया, तो ये सब देश में क्या है कि यहाँ पे मध्यम आय वर्ग ज्यादा रहता है। तो यहां पे क्या है कि वैक्सीन जो चाहिए ना, हमें सस्ते रेट में चाहिए, कम रेट में हमें वैक्सीन चाहिए और जल्दी से जल्दी लोगों का टीकाकरण हो सके, वैक्सीनेशन हो सके। इस बात को ध्यान में रखने के लिए भारत और दक्षिण अफ्रीका ने विश्व व्यापार संगठन के सामने यह प्रस्ताव रखा था। शुरुआत में इसका विरोध अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने किया था, लेकिन बाद में ये लोग भी हां भरने लगे कि ठीक है, ये शायद इनका कहना सही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेटेड हो सके। इसलिए अभी के लिए जो कंपनियां वैक्सीन बना रही हैं उनसे उनके पेटेंट के अधिकार को अभी के लिए सस्पेंड कर दिया जाए। तो अब इसको हटाने से फायदे क्या क्या होंगे, इस फायदे के बारे में चलिए बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जब इससे जो पेटेंट का अधिकार है उससे हम किसी कंपनी से छीन लेंगे तो वो उसकी व्यक्तिगत
संपत्ति नहीं रहेगी, उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोविशील्ड का प्रोडक्शन सीरम कर रही है, तो अभी सीरम के पास ये व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में है कोविशील्ड। अब इसको अगर हटा दिया जाएगा पेटेंट, तो कोविशील्ड का प्रोडक्शन ऐसी कंपनियां कर सकती हैं जो इस दवा को बनाना चाहती हैं, क्योंकि हमारे देश में बहुत से उद्योगपति ऐसे हैं जो प्लांट लगाने का सामर्थ्य रखते हैं, लेकिन उनको बस यही फॉर्मूला चाहिए कि कैसे ये वैक्सीन बनी है, तो फिर वैक्सीन का हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। इससे वैक्सीन के उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, कम दामों पर वैक्सीन भी मिल जाएगी, सबसे बड़ा फायदा इसका यही है, और जल्दी से जल्दी लोगों का टीकाकरण भी कर सकते हैं। क्योंकि अभी देख रहे हैं इंडिया में पहली वेव आई, दूसरी वेव आई, तीसरी वेव भी आने वाली है और चौथी वेव भी आएगी, ठीक है। तो इस समय क्या है कि हमारे सामने जो सबसे बड़ा लक्ष्य है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेट किया जा सके, मास्क का यूज किया जा सके, सैनिटाइजर यूज किया जा सके, तो ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेटेड हो जाएंगे, तो कम से कम ये जो मरने वाली दर है ना, इसमें बहुत बड़ी कमी देखी जाएगी, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि जो विकसित देश हैं, डेवलप्ड देश हैं, और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, दोनों के बीच में खाई जो है वो भर जाएगी। कैसे खाई भरेगी? तो विकसित देश क्या करते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन करते हैं अपनी वैक्सीन का। जो नीचे क्लास वाले देश होते हैं वो क्या करते हैं, उनके पास उतनी फैसिलिटी नहीं होती, उतनी सुविधा नहीं हो सकती कि उतना ज्यादा वो वैक्सीन का प्रोडक्शन कर सके। तो अब जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी, ये जो फॉर्मूले हैं वो सब ट्रांसफर होंगे, तो फिर जो विकासशील देश हैं उनको भी ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में क्या होगा, वैक्सीन मिल जाएगा। तो इससे सामंजस्य बढ़ेगा, विश्व व्यापार एक तरह से मजबूत हो जाएगा। तो ये थी पूरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।